स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस की इस सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं निमसेट की तैयारी के लिए कंप्यूटर सिलेबस का ट्यूटोरियल, और इसमें आज हम लोग को देखना है वेरियस एनकोडिंग टेक्निक्स के बारे में। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, इससे सवाल कम ज़रूर आते हैं, लेकिन अगर एक भी सवाल इससे आता है तो वो आपको 100% बन जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए आज के वीडियो में इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जल्दी से यहीं के यहीं उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और उसके बाद आप आसानी से इस पर बेस्ड कोई भी सवाल आता है तो कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे निमसेट की, और अगर अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक को आज आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम लोग BCD कोड के बारे में समझने वाले हैं। व्हाट इज़ BCD कोड? BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। किसी बाइनरी को, या हम बोले डेसिमल नंबर को, अगर मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसकी एक टेक्निक है ये BCD कोड। तो यूज टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब वैसे तो आप बोलते हो कि नहीं, हमें किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है। दैट इज़ वन टेक्निक, एंड वो ज़्यादा बेटर भी है, लेकिन ये भी एक टेक्निक है। इससे भी आप किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो। तो ये टेक्निक क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपको यूजुअली बोला जाएगा कि कितने बिट का BCD कोड आपको तैयार करना है। नहीं बोला जा रहा है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलिए 4 बिट का BCD कोड आपसे बनाने को बोला जा रहा है। जैसे ये मैंने डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं और इनके आगे मैंने इनका BCD कोड लिखा हुआ है। सिंपल है, आपको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। जैसे 0 है, उसको आपने लिखा 4 0। 1 को आपने बाइनरी में लिखा 0 0 0 1। आप कहेंगे यही तो होता है, इसमें क्या नई चीज़ है? 2 को आप लिखेंगे 0 0 1 0, 3 को लिखेंगे 0 0। बस आपको 4 बिट्स में लिखना है ना। 4 को आप लिखेंगे 0 1 0 0, 5 को लिखेंगे 0 1 0 1। अगर मैं आपसे पूछता कि 5 का बाइनरी क्या है तो आप 101 ही बोलते। आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे 101 बोलेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे 0101। अब आप बोलेंगे ये 0 की क्या अहमियत है? तो आपको 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है BCD को, इसलिए आपको ये 4 बिट लिखने पड़ेंगे। 3 बिट लिखने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप ये 4 बिट में लिखते जाइए। 9 तक लिख लिया। अब आप कहेंगे 10 को क्यों नहीं लिख रहे हैं, 11 को क्यों नहीं लिख रहे हैं, 12 को क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिख सकते हैं, लेकिन ये हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की 10 डिजिट्स, 10 सिंबल्स। बस इनके बारे में आपको जानना था। अब नॉर्मली आप किसी डेसिमल नंबर को जिसमें एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। आप 2 से डिवाइड करते हैं, ये मेथड है। लेकिन यहाँ पे एक एक डिजिट को आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। ये है आपका फॉर्मूला। BCD कोड क्या कहता है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, एक एक डिजिट का आप 4 बिट BCD लिखो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, ठीक है? ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे 95 हमारे पास है। आप चाहें तो इस किसी भी पल वीडियो को पॉज करके खुद पहले इन सवालों को कर सकते हैं और फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। पर पहला सवाल मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद बाकी सवाल के साथ आप ऐसा करिएगा। जैसे 95 है, इसका आपको बाइनरी करना है। नॉर्मल बाइनरी करना होता आप 2 से डिवाइड करके करते, ठीक है? लेकिन यहां पर मुझे BCD बनाना है, 4 बिट का BCD बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 9 का BCD कोड लिखूंगा। 9 का BCD कोड क्या होगा? 9 का BCD कोड होगा 1001। ये 9 का BCD है। और 5 का BCD क्या होगा? 0101। यस, तो ये बन गया हमारा BCD कोड। यानी ये 4 बिट अलग है, ये 4 बिट अलग है। 9 के लिए अलग लिखा है, 5 के लिए अलग लिखा है। नॉर्मली आप बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो 95 को आप 2 से डिवाइड करते, ठीक है ना? 2 से डिवाइड करते, फिर रिमाइंडर आता। उस तरीके से आपको करना पड़ता। और वो करते तो क्या आता, एक बार करके बता दूं, है ना? 95 को अगर करते तो देखो 95 में आपको 64 चाहिए। 64 और 32 अगर मैं ले लूँ तो 96 हो जाता है। तो 64 के बाद 32 नहीं लेना है, लेकिन 16 लेना है, 8 लेना है, 4 लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है। क्लियर है? क्योंकि ये
ये सारा अगर मैं ऐड करूँगा ना 1 + 2 + 4 + 8 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 31। 31 में आप 64 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो ये 95 का बाइनरी एक्चुअल में हम करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये है हमारा BCD कोड। दिस इज़ आवर BCD कोड। ये एक एक डिजिट को हमें अलग अलग कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं रहता है। अगर आपको सारी 10 सिंबल्स के लिए BCD कोड याद हो गए तो बहुत ही सिंपल है। अब आप वीडियो को पॉज करके 23, 57, 231.25, 14.67 ये सभी डेसिमल नंबर में दिए हुए हैं, आपको इनका BCD कोड निकालना है। जल्दी से निकाल लीजिए, और पहले वीडियो को रिज्यूम करने से पहले इन सब का आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, ताकि आप उसको चेंज ना करें। जो भी आपका आंसर आ रहा है आप वहां पे लिख दीजिए, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा और फिर आंसर चेक करिएगा। ठीक है, करते हैं ऐसा चैलेंज, करिए आप लोग। चलिए, अब आपने कर लिया होगा, वीडियो रिज्यूम कर लिया है आपने। अब मैं एक एक का सॉल्यूशन आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले 23 को देखते हैं। तो 2 का BCD कोड क्या होगा? तो 2 का होगा 0010 और 3 का होगा 0011। ये हो गया BCD कोड। 57 का क्या होगा? तो 5 का देख लो, 0101, 7 का हो जाएगा 0111। ये हो गया BCD कोड। कितना टाइम लग रहा है? अगर इस पे सवाल आ जाए तो कितना टाइम लगेगा आपको? फिर 231 है, तो 2 का हो जाता है 0010, 3 का हो जाता है 0011, 1 का हो जाता है 0001, 0.2 का हो जाता है 0010, 5 का हो जाता है 0101। परफेक्ट। 14.67 है, तो 1 का हो जाता है 0001, 4 का हो जाता है 0100, 0.6 का हो जाता है 0110, 7 का हो जाता है 0111। दैट्स इट। चलिए, अब हम थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट ये लाते हैं कि आपको गिवन है हेक्साडेसिमल नंबर, और अब आपको इसका करना है BCD कोड। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर्स निकाल लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए। लगाइए आप इसको टाइम, 3 ही सवाल हैं, कर लीजिए ज़रा एक बार कोशिश, और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। मैं इसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे निमसेट एग्ज़ाम के लिए। ध्यान रखिए, एक एक सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और कंप्यूटर सेक्शन में अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ सवाल बन रहे हैं तो ये आपको जीत दिला सकता है, आपको अच्छा कॉलेज दिला सकता है। और अच्छे कॉलेज का मतलब एक एक नंबर से कॉलेज चेंज हो जाता है। तो अगर एक सवाल में आपने सही कर दिया तो हो सकता है वो सवाल आपका कॉलेज चेंज करा रहा हो। वो सवाल सही कर देने से आपकी रैंक ऐसी आ जाए कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। यू नेवर नो, इसलिए हर सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। यहां पर A2 आपको हेक्साडेसिमल में दिया, यानी बेस 16 में दिया है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें इसका डेसिमल निकालें। बिकॉज हमको क्या मालूम है, डेसिमल के लिए मालूम है, तो हम इसका हेक्साडेसिमल से डेसिमल करेंगे। अब वो कैसे होगा, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे करेंगे? तो हम 16 की पावर्स में लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है A मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2। 16 की पावर 1 था, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 की पावर 0 विच इज़ 1। तो ये 162 हो जाता है। ठीक है, ये अभी मैंने क्या किया, मैंने निकाला है इसका डेसिमल। अभी मैंने डेसिमल निकाला है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किया है। अभी मैंने BCD नहीं निकाला है। ऐसे DF का भी अगर आप करोगे तो D का मतलब क्या होता है? A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12 होता है, D का मतलब 13 होता है। इज दैट क्लियर? आपको मालूम है A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13। तो ये 13 में मल्टीप्लाई होने वाला है 16 का। और F का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है 14, F का मतलब होता है 15। तो आप 15 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं 16 पावर 0 का, विच इज़ नथिंग बट 1। तो आप 13 इंटू 16 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये 208 में आप 15 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 223। एक बार कैलकुलेशन ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। तीसरा इसमें है 38B। अभी मैंने फाइनल आंसर किसी का नहीं दिया है, अभी सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं 38
बी 38B है ना, ऐसा है। तो 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 की पावर 2। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 और प्लस कर दीजिए 8 इंटू 16 प्लस कर दीजिए बी मतलब 11 इंटू 16 की पावर 0 मतलब 1 ही हो जाता है वो, ठीक है। तो अब 256 का मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। तो ऐसे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो कैसे करते हैं आप, देखो 200 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा, तो 600 में 50 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। और 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाता है 768, ठीक। इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, अब वो आपकी टेक्निक है, आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो। 16 इंटू 8 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 6 8 48, या फिर 16 का आपको डायरेक्टली याद है तो 128 आंसर आ जाता है, तो प्लस 128, ठीक है। और 11 इसमें ऐड कर दीजिए। अब तीनों को आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाता है 896 प्लस 11, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 907। आई थिंक 907 इसका आंसर आ रहा है। अब इसको आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब अगली स्टेप जो हमको करनी है, ये डेसिमल में तो कन्वर्ट हो ही गया है, अब हमें इसको BCD में कन्वर्ट करना है। तो 162 है, तो 162 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे 0001, 6 को लिखेंगे 0110, 2 को लिखेंगे 0010, हो गया ये। फिर अगला है 223, इसको आप BCD में कन्वर्ट करिए, तो 2 को लिखेंगे 0010, अगेन 2 है 0010, अगेन 3 है हमारे पास 0011, ये BCD में कन्वर्ट हो गया। देन हम लोग 907 को लिखेंगे, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 1001, ठीक है। और 0 को तो फिर आप 4 बार 0 लिख दीजिए, और 7 को आप लिखिए 0 के बाद 111। दिस इज BCD कोड ऑफ 907। सिंपल था। अब हम लोग अगली एनकोडिंग टेक्निक देख रहे हैं, विच इज एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 मतलब 3 ज्यादा। अब ये क्या है, इसमें बोला गया है कि ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज एक्सीडेड बाय 3 एंड देन राइट BCD कोड ऑफ इट। बहुत ही सिंपल हो गया। आपको क्या करना है, हर एक डिजिट में जो डेसिमल नंबर आपको गिवन है उसके हर एक डिजिट में 3 ऐड कर दीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो क्या आएगा समझ लेते हैं। तो मैंने लिखा 12 में हर एक डिजिट में 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, यह कैरी वैरी मत लीजिएगा, मतलब आप अगर ये तो बाई चांस 2 + 3 होगा तो 5 होगा, कुछ भी कैरी बन नहीं रहा, पर कैरी आ भी रहा हो तो नहीं ले रहा है, जो भी यहाँ से हमारा वही लिखना है। मतलब 2 + 3 है तो यहाँ 5, अगर ये 10 भी होता तो 10 लिखता मैं 5 की जगह, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा अगले एग्जाम्पल में। तो अभी इसका क्या आ गया 45। तो मैंने क्या किया, जो डेसिमल नंबर गिवन था उसमें हर एक डिजिट में 3 एक्सीड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो हर एक डिजिट 3 से इंक्रीज हो गई है। अब क्या करना है, इसको आप BCD में कन्वर्ट कर दो। तो आप 4 को क्या लिखोगे 0100 एंड 5 को लिखोगे 0101। ये है BCD कोड 45 का। लेकिन 12 का क्या है, ओरिजिनल सवाल तो 12 था, तो 12 का एक्सेस 3 कोड कहलाता है, ठीक है। 45 का ये BCD है, पर 12 का ये क्या है, एक्सेस 3 कोड है, क्योंकि हमने 12 में हर एक डिजिट में 3 ऐड करा था, तब 45 आया था, उसके बाद हमने BCD कोड निकाला। अब जैसा मैं कह रहा था 239 आपको गिवन है, आप चाहे तो पहले खुद ट्राई कर लीजिए 239 का आप एक्सेस 3 कोड निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करिएगा और मेरे को देखिएगा मैं क्या आंसर निकाल रहा हूँ। आप जो भी आंसर आए वीडियो पॉज करने के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। आपने कर लिया होगा ट्राई, आपने 239 में हर एक डिजिट में 3 ऐड कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी कैरी नहीं लेना है। 9 + 3 अगर 12 आता है
तो 12 ही लिखना है, ठीक है। 3 + 3 अगर 6 आ रहा है तो 6 लिखना है, 2 + 3 5 आ रहा है तो हमको 5 लिखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे 5, 6 और 12 इसका हमें BCD कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि यहाँ पर आपने इंडिविजुअली डिजिट्स में 3 ऐड करा है, तो ये दोनों तो ठीक हैं, 5 और 6 आ गए, पर 9 + 3 करने से 12 आया, ये 1 कैरी मत कर दीजिएगा, इसको 12 ही लिखिएगा और 12 का BCD निकालिएगा, 6 का निकालिएगा, 5 का निकालिएगा इंडिविजुअली, इसको एक डिजिट की तरह ट्रीट करिए। 12 इज सिंगल डिजिट, ऐसा सोचिए आप। अब मैं क्या करता हूँ, 5 का BCD करता हूँ, तो 5 का BCD होगा 0 1 0 1, 6 का BCD निकालिए तो वो होगा 0 1 1 0। अब 12 का BCD क्या होगा, सीधे सीधे 12 का बाइनरी कर दीजिए, दैट इज 1 1 0 0। बस ये हो गया हमारा BCD ऑफ एक्सेस 3 कोड ऑफ 239। BCD है ये 5 6 12 का, और 239 का ये एक्सेस 3 कोड कहलाएगा। तो आपने क्या किया, 12 को डायरेक्टली बाइनरी में लिखा। आपने ऐसा नहीं किया कि 1 का BCD अलग करा और 2 का BCD अलग करा, ये नहीं करना है। 12 का पूरे का बाइनरी आपको कर देना है, वो 12 को एक सिंगल डिजिट की तरह आप ट्रीट करोगे। क्लियर हुआ? चलिए अगली चीज़ है, अगली एनकोडिंग टेक्निक है आस्की कोड्स। यूजुअली क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, इनको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है बाइनरी के अंदर, तो फिर किसी नंबर को तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट एक कैरेक्टर है, जैसे A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? इधर तो कोई आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा नहीं सकते, इसीलिए कैरेक्टर एनकोडिंग टेक्निक बनाई गई, जिसमें एक पॉपुलर टेक्निक है आस्की कोड्स। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इनिशियली जो आस्की कोड्स थे वो 128 थे, मतलब 128 सिंबल्स थे जिनके कुछ कोड बनाए गए। इट्स लाइक स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं ना, वैसे ये जितने 128 कैरेक्टर्स थे, इनका कुछ ना कुछ एक कोड था, एक नंबर था। ये नंबर कैसा, 0 से स्टार्ट होते थे और लगातार बढ़ते जाएंगे। 128 कोड थे हमारे पास, लेकिन इनमें से केवल 95 कैरेक्टर ऐसे थे जो प्रिंटेबल कैरेक्टर थे। अगर आप उन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे प्रिंट कराओगे तो दिखेंगे, पर बाकी के कैरेक्टर 128 में से 95 ही प्रिंटेबल थे, बाकी के प्रिंटेबल नहीं थे। ठीक है, अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ी या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी तो आपको इसका आइडिया होगा ऑलरेडी, पर नहीं पढ़ी तो जब पढ़ेंगे तो आप इसकी डिटेल में चले जाइएगा। पर बाद में एक्सटेंडेड आस्की कोड बने और उसमें 256 कैरेक्टर्स के कोड्स बनाए गए। जब हम बोलते हैं 256 कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है 0 से लेके 255 तक इसके कोड्स होने वाले हैं। अगर 128 कोड्स बोलते हैं तो 0 से लेके 127 ये कोड्स होने वाले हैं। अब देखो आस्की कोड्स वैसे तो सारे तो याद करोगे नहीं, है ना? ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि पॉसिबल नहीं है, पर इतना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ मेन आपको याद रख लेना चाहिए। जैसे कुछ मैं कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, कैरेक्टर्स, और उनके फिर कुछ कोड बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में रख लेंगे तो फ़ायदा ही है। जैसे एक कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, ठीक है, नल कैरेक्टर। ये जो नल कैरेक्टर है इसका कोड होता है 0। ये जैसे C लैंग्वेज में अगर हम बनाते हैं ना, तो C लैंग्वेज में ये कैरेक्टर इस तरीके से बनता है, \0। ठीक है, मैं सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ पर ज़रूरी नहीं है अभी। \0 इस तरीके से प्रोग्राम में लिखते हैं, पर स्क्रीन पे प्रिंट कराओगे तो ये सिंबल प्रिंट नहीं होता। ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास है स्पेस, ठीक है, स्पेस भी दिखता तो है नहीं, है ना, स्पेस दिखता तो है नहीं, उसका कोड है 32। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब अल्फ़ाबेट है सिर्फ, ऐसा नहीं है। कई लोगों को कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट में कन्फ्यूजन होता है। अल्फ़ाबेट्स A से Z तक होते हैं, कैरेक्टर्स में अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं और भी कई सारे सिंबल्स आ जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बोलूँगा 0 भी एक सिंबल है, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो नंबर, बट उसको अभी मैं कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो उसका कोड होता है 48। तो 1 का कोड होता है 49,
2 का कोड हो जाएगा 50, इस तरीके से 9 का कोड हो जाता है 57। ठीक, और भी कई सारे सिंबल्स हैं, जैसे @ सिंबल आप देखते हो, इसका कोड है 64, कैपिटल ए इसका कोड है 65, कैपिटल बी इसका कोड है 66, और इस तरीके से कैपिटल जेड का कोड है 90। ऐसे ही स्मॉल ए का कोड है 97, स्मॉल बी का कोड है 98, तो ऐसे करते हुए स्मॉल जेड का कोड है 122। अब इतने आप याद रख लें, सफिशिएंट है, इतने में आपका काम चल जाएगा। पर होते ये कितने, 128, पर एक्सटेंडेड आस्की कोड्स कितने होते हैं, 256। लेकिन दुनिया में सिर्फ इतने ही सिंबल्स नहीं होते ना, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, कई अलग अलग भाषाओं के सिंबल्स होते हैं। अब लैटिन के कैरेक्टर्स हैं, ग्रीक कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ना। अब ये तरह तरह के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आस्की कोड्स तो बहुत कम कैरेक्टर्स की ही बात करती है, और बाकी के सिंबल्स को अगर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना हो तो फिर आस्की एनकोडिंग टेक्निक वहाँ काम नहीं आती। तो फिर हमारे पास एक और तरह की मॉडर्न एनकोडिंग टेक्निक है जिसको बोलते हैं यूनिकोड, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर्स। ये भी 3 तरह के होते हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32। इसमें UTF-8 में वही कैरेक्टर्स हैं जो आस्की कैरेक्टर्स कहलाते हैं। आस्की की लिस्ट में जो है वही UTF-8 में, वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के चलते वो सेम रखे गए हैं। UTF-16 और UTF-32 में और भी कई सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। देयर आर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1,49,813 कैरेक्टर्स। यूनिकोड इटसेल्फ डिफाइंस इन 3 कैटेगरीज। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को ये एड्रेस कर पाता है, इन सब के कुछ ना कुछ कोड होते हैं। ऑफ कोर्स सबके कोड याद नहीं रखेंगे, बट UTF-8 कोडिंग और आस्की कोडिंग ये सेम है। ठीक है, जो कैरेक्टर का कोड स्मॉल ए का जैसे 97 है आस्की कोड में, UTF-8 में भी 97 ही है, तो सेम है। तो आपके लिए ईजी हो गया। फिर एक और कैरेक्टर एनकोडिंग, एक और कोडिंग है, वो कहलाती है ग्रे कोड। ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक और तरीका है। किसी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका तरीका है ग्रे कोड इज एन एनकोडिंग ऑफ नंबर्स सो दैट एडजेसेंट नंबर्स हैव अ सिंगल डिजिट डिफरिंग बाय 1। यानी अगर ये थोड़ा अलग है ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गिनती करें हम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने गिनती लिखी है 0 से स्टार्ट करते हुए, तो 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 40 से। 4 बिट में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रे कोड को। तो ये बाइनरी कोड है ग्रे कोड, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 0 को तो आपने ठीक है ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को भी समझ में आ रहा है। फिर आप देखते हो 2 को ये 0011 कर दिया। अब यहाँ से कन्फ्यूजन चालू होता है, क्योंकि आपको लगता है कि अरे 2 का तो 10 होना चाहिए। तो देखो ये वो नॉर्मल बाइनरी नहीं है, ये है ग्रे कोड। अब ग्रे कोड क्या कहता है कि किसी भी नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर बनेगा बाइनरी में, उसमें एक सिंगल बिट में ही चेंजेस होने चाहिए, एक से ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो आप देखो इस बिट में 1 की जगह 0 हो गया है, और इस बिट में 0 की जगह 1 हो गया है, तो फिर 2 बिट में चेंजेस हो गए, तो ग्रे कोड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, एक ही जगह चेंजेस करने होते हैं। चलो मैं इसको ना फिर से बना देता हूँ, ऐसा करूँगा तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक बिट में चेंज कर, आपको तरीका समझ में आएगा। इतने सारे पे पूरा लिखूंगा ना तो आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमेशा राइट से स्टार्ट करें, राइट से लेफ्ट की तरफ आप डिजिट्स लिखिएगा। तो मुझे बताइए, राइट साइड में जो 1 है उसको मैं अगर यहाँ 0 लिखूं और कहीं चेंजेस ना करूं, तो क्या ये नंबर पहले नहीं आ चुका है? आप सोचो कि अगर मैं सिर्फ एक ही बिट में चेंजेस कर सकता हूं, तो इसके बाद मैं इधर 0 कर दूंगा और बाकी सब एज इट इज रहेंगे, तो ये तो फिर सेम हो गया ना। तो रिपीट भी नहीं होना चाहिए वो पैटर्न नया भी होना चाहिए और एक ही बिट में चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई अगर मैं इसमें चेंज करता हूं और किसी में चेंज नहीं करता हूं, इनमें से चुन लीजिए किस में चेंज करना है। तो आपने कहा कि मैं इसमें चेंज करता हूं, तो काम नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें चेंज करने से ये पहले वाले जैसा बन जाएगा। तो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं कि पहले हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि राइट मोस्ट डिजिट में चेंज कर सकते हैं क्या, बाकी में नहीं करेंगे, एक ही में करेंगे। आप बोलते हो कि नहीं इसमें नहीं कर सकते, तो फिर मौका मिलेंगे इसके साइड वाले डिजिट को,
राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। इसमें चेंजेस कर सकते हैं तो यूनिक पैटर्न बनेगा क्या? हाँ बनेगा। इसमें अगर 1 कर दें, बाकी सबको हम इसको हम 1 कर दें, बाकी किसी में चेंजेस ना करें, है ना, बाकी जैसा था वैसे ही रखा। ये 1 था तो ये 1 ही रहा, ये 0 0 है, ये 0 0 है, सिर्फ इसमें चेंज करा। तो आप कहते हो हाँ ये एक नया पैटर्न बन गया है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके आगे देखो, अब अगर मैं लास्ट वाली बिट में चेंजेस कर दूं, इसको 0 कर दूं, बाकी सब एज इट इज़ रहने दूं, तो क्या कोई नया पैटर्न बन रहा है? हाँ नया पैटर्न बन रहा है। तो 3 का ये कोड हो जाएगा, इसलिए इधर 0 है, इधर पे बाकी सब एज इट इज़ है। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद अगर मान लीजिए मैं राइट मोस्ट बिट में चेंज करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा हो जाएगा, तो ये मैं कर नहीं सकता। और अगर इसमें चेंज करता हूँ तो चारों 0 हो जाएंगे, तो वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो फिर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो नया पैटर्न बनेगा, तो मैं लिखूंगा 0 1 1 0। ठीक है, तो नॉर्मली बाइनरी में हम देखते थे ये 6 का बाइनरी होता था, लेकिन यहाँ पर ये 4 का है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं राइट मोस्ट में चेंज, सबसे पहले राइट मोस्ट को ही देखना है, राइट टू लेफ्ट ही जाना है। तो सबसे लास्ट वाला 0 जो है उसको अगर 1 कर दूं तो नया पैटर्न बन जाएगा। यस, नया पैटर्न बन जाएगा। फिर 6 के लिए देखो, लास्ट वाले बिट में चेंजेस करूंगा, बाकी सब एज इट इज़ रखूंगा तो नया पैटर्न बनेगा। नहीं, ये तो इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसमें चेंज मत करो। अगर इसमें चेंज करूं तो क्या होगा? 0 1 0 1 हो जाएगा। तो 0 1 0 1 कहीं है? नहीं है, तो फिर ऐसा कर लेते हैं 0 1 0 1, ये बिल्कुल सही है। फिर एक और इसके आगे देखिए, तो इस 1 को मैं क्या लिख दूं? 0 लिख दूं, तो 1 0 0 हो जाएगा। 1 0 0 इससे पहले आया है? नहीं आया। तो अब आप ये कहोगे सर ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हाँ, ये ऐसे कितनी गिनती लिखेंगे? एकदम से कोई नंबर आया और उसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या पूरा 0 से हम गिनती बनाते चले आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ईजी भी हो जाएगा, लेकिन पहले ये मेथड समझ लीजिए। 8 को कैसे लिखेंगे? अगर मैं लास्ट वाली बिट पे 1 करता हूँ तो वो ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो सेकंड लास्ट पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो 0 1 1 0 हो रहा है, तो वो ऊपर 4 से मैच कर रहा है। फिर मैं इस 1 को चेंज करता हूँ तो इसमें भी दिक्कत है, वो पहले वाले से मैच कर जाएगा। तो ये हो जाना चाहिए 1 1 0 0। ठीक है, फिर ये 1 1 0 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? इससे एक बिट और चेंज करें तो 1 हाँ, और ये 4 1 हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने दूसरे वाले में चेंज करा, राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं, दूसरे वाले में चेंजेस करे मैंने। फिर अगले वाले में चलते हैं। इसमें अकेले चेंजेस करूं चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना। तो 1 2 3 0, बहुत बढ़िया। फिर मैं इस पर चेंज करूं तो 1 1 0 0, ये रिपीट तो नहीं हो रहा? ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो 8 का भी है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसमें चेंज करोगे तो रिपीट हो रहा है, इसमें चेंज करोगे तो रिपीट हो रहा है। इसमें चेंज करो 1 0 1, हाँ ये सही है, 1 0 1 0, तो ये बिल्कुल नया पैटर्न है। फिर 13 के लिए देखो 1 0 1 1, ये भी नया पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद 1 0 0 1, क्या 1 0 1 0 नहीं, 1 0 1 0 तो रिपीट हो रहा है। 1 0 0 1, क्या ये नया पैटर्न है? 1 0 0 1, क्या ये नया पैटर्न है? हाँ, 1 0 0 1 तो पहले यूज़ नहीं हुआ, तो ये नया पैटर्न है। फिर 1 0 0 0, क्या ये नया पैटर्न है? हाँ ये नया पैटर्न है। इस तरीके से हमने ग्रे कोड बनाना सीखा। ये और आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, इसके आगे जाऊँगा तो मुझे बिट बढ़ानी पड़ेंगी। अभी 4 बिट है, 5 बिट हो जाएंगी, पर ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप आपको ग्रे कोड समझ में आ गया। लेकिन आपको जो दिक्कत जा रही है वो ये कि हमें रैंडमली कोई नंबर दिया कि 23 का ग्रे कोड निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसका मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको बोला गया है कि ये जो 10 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसका आप ग्रे कोड निकाल दीजिए। अब मैं कहता हूँ इसका ग्रे कोड है 4 बार 1। अब आप कहोगे 4 बार 1 ये कैसे हो सकता है? अभी हमने देखा 10 के लिए 4 बार 1 आया था। अरे तो पूरा लिखेंगे तब जाके पता चलेगा ना कि 4 बार 1 आ रहा है। नहीं, इसका एक तरीका है। आप क्या करो, पहले 10 का नॉर्मली जैसे बाइनरी होता है वैसा कर लो। ठीक है, 10 का नॉर्मली जैसे बाइनरी होता है। अभी आपने 10 बेस 10 है, इसका नॉर्मली बाइनरी करा तो 1 0 1 0 हो रहा है बेस 2 में। ठीक है, ऐसा कर लिया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपको ग्रे कोड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहली वाली बिट लेफ्ट साइड वाली, लेफ्ट वाली, उसको एज इट इज लिखेंगे।
इस 1 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगली वाली जो बिट है ना, अगली वाली बिट, वो इन दोनों बिट का एक्सॉर ऑपरेशन होगा। एक्सॉर गेट पढ़ा है आपने? एक्सॉर गेट में क्या होता है? एक्सॉर मतलब एक्सॉर ऑपरेशन कैसा होता है, चलो मैं बता देता हूँ। एक्सॉर ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन अगर नहीं पता है तो मैं उसको साइड में बता देता हूँ। 0 एक्सॉर 0 क्या होता है? 0। 0 एक्सॉर 1, एक्सॉर को ये प्लस पे ऐसे सर्कल बनाते हैं, ऐसा रहता है। 1 1 एक्सॉर 0, दिस इज ऑल्सो 1 1 एक्सॉर 1, दिस इज 0। ये बिहेवियर याद रखिएगा। अब कैसे? दोनों जब अपोजिट है, एक 0 है एक 1 है, तो रिजल्ट 1 आता है। देखो, एक 0 एक 1 है ना, तो रिजल्ट 1 आ रहा है। दोनों सेम है अगर, तो रिजल्ट 0 आता है। अब ये याद है अपने को। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों का एक्सॉर निकालो, जो रिजल्ट आए वो यहां रख देना। तो 1 0 का एक्सॉर करेंगे 1 आएगा, तो यहां 1 रख दिया। अगला बिट कैसे बनेगा? इन दोनों के एक्सॉर करने से। इन दोनों का एक्सॉर करो, 0 और 1 का एक्सॉर करो, तो ये 1 हो गया। फिर अगला कैसे आएगा? अगला बिट इन दोनों का एक्सॉर करने से, तो 1 0, इनका एक्सॉर भी 1 हो गया। ठीक है, दिस इज योर ग्रे कोड, दिस इज योर आंसर। ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख के रखी हुई है, लेकिन मैंने इसको दोबारा सॉल्व करके बता दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आया है तो एक सवाल करिए, और अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और अब मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बेस में दिया है, कोई बाइनरी में, कोई हेक्साडेसिमल में, कोई डेसिमल में, कोई ऑक्टल में, तो फिर इंटरेस्टिंग होगा इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले तो आपको एक बाइनरी में ही नंबर दिया हुआ है, इसका आपको ग्रे कोड निकालना है। तो ये तो सबसे आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि मैंने इसका तरीका आपको बताया। पहली वाली जो बिट है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, बाकी फिर एक्सॉर करते जाइए। पहली और दूसरी बिट का एक्सॉर करिए, 1 और 0 का एक्सॉर करिए, 1 आ गया। 0 और 1 का एक्सॉर करिए, 1 आ गया। 1 और 0 का एक्सॉर करिए, 1 आ गया। फिर 0 और 1 का एक्सॉर करिए, 1 आ गया। 1 और 1 का एक्सॉर करिए, 0 आ गया। 1 और 0 का एक्सॉर करिए, 1 आ गया। ठीक है, बस हो गया। 3 3 4 7 4 3 7, बिल्कुल सही। ये हमारा ग्रे कोड आ चुका है। अगला हम देखने वाले हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर का ग्रे कोड क्या होगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर का ग्रे कोड देख रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल को पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यही तरीका अपना लेता हूँ। सिंपल है ना? तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना बहुत आसान होता है, 4 बिट में लिखना होता है। तो 5 को लिखेंगे 0 1 0 1, ठीक है। और डी को क्या लिखेंगे? डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब 13 होता है। 13 का मतलब होता है 1 1 0 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्रे कोड में। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो पहली वाली जो बिट है वो एज इट इज़ रहेगी। अगले वाले को हम सम करके एक्सॉर करके हम लोग लिखते जाएंगे। तो एक्सॉर करके मैंने लिखा 0 1 का 1 हो जाता है, ठीक है। 1 0 का 1 हो जाता है, 0 1 का 1 हो जाता है, 1 1 का 0 हो जाता है, फिर 1 1 का 0 हो जाता है, फिर 1 0 का 1 हो जाता है, 0 1 का 1 हो जाता है। दैट्स इट। ये हमारा ग्रे कोड आ चुका है। देन 25 जो कि डेसिमल नंबर में है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो डेसिमल में, उसके बाद फिर हम ग्रे कोड निकाल पाएंगे। तो 1 1 0 0 1, ये 25 का बाइनरी है, इसका मुझे ग्रे कोड निकालना है। तो पहली वाली बिट एज इट इज़ रखते हैं हम लोग, और उसके बाद आगे हम 2 डिजिट्स का एक्सॉर करते जाते हैं। तो 1 एक्सॉर 1 हो जाएगा 0, 1 0 का 1 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आखिरी सवाल है 19, जो कि बेस 8 में दिया हुआ है। अब बेस 8 में दिया है, मैं इसे बेस 10 में करूँ, फिर बेस 2 में करूँ, इससे अच्छा डायरेक्ट बाइनरी में कर सकते हैं। डायरेक्ट बाइनरी में करने का तरीका क्या है? 3 बिट में आपको लिखना पड़ता है। 1 को आप लिखोगे 0 0 1, एंड 9 को आप लिखोगे 9 को क्या लिखोगे? वेट अ मिनट, इसमें 9 आ रहा है, तो ये तो सवाल ही गलत है, क्योंकि जब बेस 8 दिया है तो उसमें 9 कैसे हो सकता है? यस,
सो दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ इसमें पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेस 8 दी हुई है तो उसमें 9 तो डिजिट हो ही नहीं सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं. तो हमने ये चारों सवाल के सॉल्यूशन निकाल लिए. आई होप आपके आंसर सही हुए होंगे. और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा होगा, धड़कनें तेज़ हो रही होंगी, डर लग रहा होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. देखो, इन सब को अभी छोड़ दो, अभी पूरी दम लगाओ, क्योंकि तुम 1 नंबर बढ़ाने के बारे में आज सोचो. आज का दिन सिर्फ इस बात पे दो कि 1 नंबर कैसे बढ़ सकता है. उसके लिए तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करो और देखो कौन से टॉपिक को पढ़ने से तुम्हारा 1 नंबर इंक्रीज हो सकता है. इसी तरीके से कंप्यूटर्स में आज जैसे हमने ये सीखा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ हमने कंप्यूटर्स में सीखा है उससे हम सारे सवाल कंप्यूटर सेक्शन के कर सकें. ये जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको सी लैंग्वेज से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. भले ही पहले पढ़ा हो, एक बार फिर पढ़िएगा. सी लैंग्वेज में खूब सारे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करिएगा. सी के बाद सी प्लस प्लस के बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, STL. इतना पोर्शन आपको करना शुरू कर देना है जैसे ही आपका निमसेट का एग्ज़ाम होता है. और अगर आप निमसेट अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं या उसके अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास अभी भरपूर समय है. आप C++ DSA कर सकते हैं. इसके लिए आप इसी चैनल पे फ्री वीडियो सीरीज़ भी देख सकते हैं. लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है और ज़्यादा अटेंशन चाहिए, अब डाउट हैंडलिंग भी होनी चाहिए और बहुत सारे असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं, बहुत गाइडेंस के साथ मेहनत करनी है, तो फिर आप मेरा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए premium.mysirji.com पे आपको जाना होगा. वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. पर ये ज़रूरी नहीं कि आप पेड बैच ज्वाइन करें. आप YouTube पे मेरे जो फ्री वीडियोस रखे हैं उससे भी सीख सकते हैं. बस आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा. अदरवाइज़ फिर पेड बैच ज्वाइन करना ज़रूरी हो जाएगा. हाँ, पेड बैच के कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे डाउट हैंडलिंग हो रही है और आपको असाइनमेंट वर्क भी मिल रहा है, प्रोजेक्ट भी कराया जा रहा है और समय पे आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है. बट अगर आप डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं तो आप खुद भी करिए. आप यूट्यूब से वीडियो देखकर, खुद कहीं से सवाल डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करिए. पर हर सवाल खुद से करना है, क्योंकि आप अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप सिर्फ सॉल्यूशन को देखकर समझ रहे हो, तो आप सीख नहीं रहे हो. आपने अगर सॉल्व नहीं किया सवाल तो आप सीख नहीं रहे हो. तो ठीक है, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए मेरे मोटिवेशन के लिए. आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, उससे भी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा. सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट दीजिए, अपने सुझाव दीजिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. गुड बाय.